गर्मी बढ़ती है? कैसे? मांसाहार के द्वारा भी गर्मी बढ़ती है। आपको आश्चर्य होगा कि एक पशु की जब हत्या की जाती है तो जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो लगभग 100 कार चलाने पर जितना उत्सर्जन होता कार्बन डाइऑक्साइड का उतना होता है। दूसरा, अब हम लोगों का रहन सहन में बहुत बदलाव आया है। पहले हम लोग बहुत कुछ पैदल किया करते थे, फिर साइकिल से किया करते थे, अभी बाइक या 4 चक्का या 2 चक्का से नीचे तक कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हिट भी बढ़ रहा है और इतने कल कारखाने खुलते जा रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अपना विकास कर रहे हैं, पर विकास कर रहे हैं या आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तीसरी बात, एक आप पंखा चलाइए तो इससे जो ये पंखा कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहा है पर बहुत नहीं। एक एसी आप चलाते हैं तो कितने पंखे के बराबर अकेला एक एसी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? इससे भी ज़्यादा। और हर जगह एसी, हर जगह एसी, हर जगह एसी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जो लाइट वगैरह भी जलाते हैं इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है ना? अरे अब ये तो बोले उस बात को, कहाँ रहता है तेरा मन? साफ, और कितनी तितलियां थी वातावरण में, आप लोगों ने देखा है नहीं? हम लोग गाड़ी के द्वारा, उस समय भी एसी चल रहा था, कम नहीं, गाड़ी नहीं चली जब लॉकडाउन लगा तो कल कारखाने ठप, फिर से लगने लगा हम लोग सतयुग में लौट रहे हैं। रंग बिरंगे पंछी, रंग बिरंगी तितलियाँ, रंग बिरंगे पुष्प और तरह तरह का पॉजिटिविटी दिखने लगी थी। और जो भी हो, हम लोग के बस में बहुत कुछ तो नहीं है, पर एक चीज़ बस में है, वो है प्रार्थना। जहाँ हमारा पुरुषार्थ काम ना देता हो वहाँ पर से प्रार्थना शुरू होता है। जैसे हम लोग सनातन धर्म के विकास के लिए प्रार्थना करते हैं, सनातन धर्मावलंबियों में जो जाति का पागलपन है उससे हम ऊपर उठें और सबके सब एकजुट हो पाए, संगठित हों, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के भीतर जो अनेक तरह की बेवकूफ़ी है जिसके कारण हम आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं वो दूर हो। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि बस की बात है। तो इसके लिए हम अपने जीवन में उन सद्गुणों को लाते भी हैं और साथ साथ में सभी उन सद्गुणों को ला सके इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, है ना? और साथ साथ में हम लोग यदि कुछ शुभ कार्य कर रहे हों तो शुभ कार्य को हम लोग उत्सर्जित करते हैं कि हे परमात्मन,
यदि इसके द्वारा कुछ शुभ कार्य हुआ हो, कुछ धर्म हुआ हो, तो ये इसका जो सदफल है वो हमारे देश को और हमारे सनातन धर्म को मिल जाए। हमारा देश प्रतिपल सशक्त हो और साथ साथ सनातन धर्म को कमज़ोर करने के जितने भी पहलू हैं उन सब का आप निराकरण कीजिए, निरावरण कीजिए, उन सब का आप विनाश कर दीजिए। एक बार फिर से जब सतयुग आएगा तो जाने दो उस समय की बात को। अभी हम लोगों को, जब हम लोग जीवित हैं, जीवन काल में ही सतयुग का आविर्भाव हो, वे उनका अवतरण हो, इसके लिए हम लोगों को कोशिश करना होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए? कहाँ से? अपने आप से, है ना? अपने आप से। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हम लोग जिस तरह से बेमतलब की झूठ बोलते हैं तो उससे हम लोगों के तप की ऊर्जा छिन्न होती है या नहीं? होती है ना? छिन्न होती है। और फिर झूठ बोलने की हम लोगों को आदत हो जाती है, और बिना सिर पैर का, बिना कुछ की आवश्यकता के बिना ही हम लोग झूठ बोलने लग जाते हैं। कैसे कैसे झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है, हमारे तप का क्षरण होता है। यदि कोशिश करके थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखें और सोचें कि नहीं, हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमसे झूठ ना बुलाए। हमारे पूर्वज लोग में पहले इतनी क्षमता थी कि वे लोग कुछ बोल देते थे तो प्रकृति उसे सच करने में जुट जाती थी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं ऐसा अपने आप को ढाल रहा है कि झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। और एकाएक यदि उसे कुछ ऐसा वचन बुला गया जो कठिन है, तो प्रकृति उसे पूरा करती है। सही ना? तो फिर उनकी वाणी में एक तेज आ जाता है, और वे जो बोलते हैं, वे किसी को आशीर्वाद देते हैं अथवा किसी को शाप देते हैं, तो वो प्रतिफलित कुदरत करती है, प्रकृति करती है ना? तो ऐसे लोगों की खोज हम लोग कहाँ करेंगे? कोशिश करते हैं हम ही लोग ऐसे बन पाए। और एक बात है, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है और जल्दी छोड़ना है कि इतनी गर्मी है बाहर, तो हम लोगों की प्रार्थना में तेजस्विता भी तभी आएगी जब हम उस प्रार्थना के लिए साथ साथ में पुरुषार्थ भी करें, है ना? जहाँ हमारा पुरुषार्थ द एंड होता है, वहाँ से प्रार्थना का महत्व बढ़ता जाता है। केवल हमारे प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। सही? हम प्रार्थना करें पर पुरुषार्थ ना करें तो वो कुदरत, वो प्रकृति हम लोगों का कुछ भी सहयोग नहीं करेगी। और केवल यदि हम पुरुषार्थ करते हों तो हम लोगों में अकड़ पैदा होगा, तो वो कार्य भी होगा कि नहीं होगा ये अपने बस की बात नहीं। लेकिन हम पुरुषार्थ भी करते हों और साथ साथ में प्रार्थना भी करते हों, तो फिर सोचिए कि हम 1 और 1 11 हो गए।
गुरु माँ इसको पढ़े थे जब 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो विनोबा जी का एक लेख था पाठ्य पुस्तकों में, हिंदी के पाठ्य पुस्तक में प्रार्थना और प्रयत्न और प्रार्थना, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि एक बहुत कीमती सूत्र मिला तो उसे उसी समय से जीवन में धारण करने की कोशिश होने लगी। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए।